Good morning dear students. Welcome again in my हिंदी क्लास. स्टूडेंट्स, कल हमने जुलाई माह का सिलेबस डिस्कस किया था. जुलाई माह के पाठ्यक्रम में पाठ 5 और पाठ 6 का पठन हम करेंगे. तो सबसे पहले आज हम पाठ 5 से इसकी शुरुआत करेंगे. देखो बच्चों, ये जो पाठ है पाठ 5 प्रेरक प्रसंग. प्रेरक मीन्स प्रेरणा देने वाले, प्रसंग मीन्स छोटी छोटी कथाएं, प्रेरणा देने वाली छोटी छोटी कथाएं. पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में छोटी सी एक कथा दी गई है जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भी यहाँ पर एक कथा दी गई है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. देखो बच्चों, इस पाठ में कुछ मुश्किल शब्द, कठिन शब्द आए हैं जिनका उच्चारण करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है या जिनके अर्थ आपके लिए जानना बहुत आवश्यक हैं. तो ये पाठ पढ़ने से पहले बच्चों, आज हम इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ ही पहले हम लिखेंगे और बोलकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे. तो आज हम शुरू करते हैं पाठ 5 प्रेरक प्रसंग, कठिन शब्द और उनके अर्थ. आज हम पाठ 5 से संबंधित प्रेरक प्रसंग पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और उनके अर्थों को लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे. जब आपको ये शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे तब आपको पाठ पढ़ने में, पाठ को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी. तो बच्चों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं. जो हमारा नंबर 1 पर है शब्द दिया हुआ, वो है परोपकारी. देखो बच्चों, पर प्लस उपकारी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है. पर प्लस उपकारी. पर मीन्स दूसरों का, उपकारी मीन्स भला करना. तो पर उपकारी, परोपकारी का मीनिंग है दूसरों का भला करने वाला. परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला. निष्ठा. निष्ठा स्पेलिंग देखो बच्चे, न को छोटी ई, आधा श, ठ को आ. निष्ठा. निष्ठा का मीनिंग होता है भक्ति या विश्वास. दृढ़ निश्चय. दृढ़ निश्चय, इसका अर्थ होता है पक्का इरादा. दृढ़ मीन्स पक्का, निश्चय मीन्स इरादा. दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा. असमंजस. असमंजस मीन्स कठिनाई. असमंजस, कठिनाई. उपाधि. उपाधि मीन्स पदवी. पोस्ट होती है ना, जैसे कोई किसी पोस्ट पर है, जो उसकी पोस्ट है उसे हम हिंदी में पदवी कहते हैं. स्वीकृति. स्वीकृति मीन्स मंजूरी. मंजूरी दे देना, आज्ञा दे देनी किसी काम के लिए. स्वीकृति, मंजूरी. गर्व. गर्व मीन्स अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान. जब कोई अच्छा काम करे और उस किए गए काम के ऊपर अभिमान करे तो उसे गर्व कहा जाता है. व्यथित. व्यथित. व्यथित मीन्स दुखी. व्यथित, दुखी. अपमान. अपमान का अर्थ होता है बेइज्जती. बेइज्जती, अपमान, बेइज्जती. हतप्रभ. हतप्रभ. हतप्रभ मीन्स हैरान. हतप्रभ रह जाना मतलब हैरान रह जाना. तत्पश्चात. तत्पश्चात, तत् मीन्स उसके, पश्चात मीन्स बाद. तत्पश्चात, उसके बाद. तत्पश्चात, उसके बाद. असमर्थ. असमर्थ, जो समर्थ ना हो. असमर्थ मीन्स जो किसी काम को करने के लिए कैपेबल ना हो, उसे हम असमर्थ कहते हैं. जो जिस काम को कोई ना कर पाए, उस काम को करने में समर्थ ना हो, सक्षम ना हो उस काम को करने में, तो उसे हम कहते हैं असमर्थ, जो समर्थ ना हो. नेक्स्ट है व्यक्तित्व. व्यक्तित्व. व्यक्तित्व मीन्स व्यक्ति की विशेषता या गुण. किसी भी व्यक्ति की कोई ना कोई विशेषता होती है या कोई उसका गुण होता है जिसकी वजह से हम उसे एकदम से पहचान जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी. व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण. बहुमूल्य. बहुमूल्य, बहुत जिसका अधिक मूल्य होता है. बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, मूल्य मीन्स कीमत. जिसकी कीमत, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं बहुमूल्य. तो बहुमूल्य का अर्थ हुआ बहुत कीमती. उपहार स्वरूप. उपहार समझते हो ना, गिफ्ट्स.
उपहार, भेंट, जो आपको जैसे गिफ्ट मिलता है कोई तो उसे हम उपहार कहते हैं। कोई चीज़ अगर आपको उपहार में मिली है तो उसे कहते हैं उपहार स्वरूप। उपहार स्वरूप का अर्थ होता है भेंट में, कि ये वस्तु मुझे उपहार स्वरूप मिली है, अर्थात मुझे ये वस्तु भेंट में मिली है। आवेश, आवेश का अर्थ होता है क्रोध, बहुत जब गुस्सा आता है क्रोध, आवेश मीन्स क्रोध। सर्वोच्च, देखो सर्व प्लस उच्च, सर्व मीन्स सबसे, उच्च मीन्स ऊंचा, दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं यहाँ पे, सर्व प्लस उच्च। सर्वोच्च, सर्व का मतलब सबसे, उच्च का मतलब ऊंचा, सर्वोच्च सबसे ऊंचा। लेश मात्र, लेश मात्र मीन्स बिल्कुल भी, लेश मात्र बिल्कुल छोटी सी चीज़ भी, जो छोटे से छोटा कण भी होता है उसे हम लेश मात्र कहते हैं, कि बिल्कुल भी, लेश मात्र मीन्स बिल्कुल भी। दोबारा से हम इनकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला। निष्ठा, भक्ति या विश्वास। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। असमंजस, कठिनाई। उपाधि, पदवी। स्वीकृति, मंजूरी। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। व्यथित, दुखी। अपमान, बेइज्जती। हतप्रभ, हैरान। तत्पश्चात, उसके बाद। असमर्थ, जो समर्थ ना हो। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण। बहुमूल्य, बहुत कीमती। उपहार स्वरूप, भेंट में। आवेश, क्रोध। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। लेश मात्र, बिल्कुल भी। बच्चों, आपने ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक पर लिखने हैं और साथ ही साथ इन अर्थों को याद भी करना है। जब आपको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे तब आपको पाठ को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कल हम इससे संबंधित पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इस पाठ के पठन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।